अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद रांची में रामनवमी को लेकर उत्साह चरम पर है। इस वर्ष रामनवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। झारखंड की राजधानी भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी के लिए उत्साह और भक्ति के रंग में रंगी हुई है। रांची के सभी प्रमुख मंदिरों जैसे जगन्नाथ मंदिर, हनुमान मंदिर और राम मंदिर को रंगीन ध्वजों और फूलों और मालाओं से सजाया गया है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना आयोजित किए जा रहे हैं। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर के बाद देखिए, मंदिर में आप किसी भी मंदिर में जाइए तो मंदिर में जाइए, सड़क पर जाइए, जहाँ राम भक्त हैं सड़क पर लहरा रहे हैं, राम ध्वज लहरा रहे हैं, हनुमान जी का ध्वज लहरा रहे हैं। मंदिरों में जो है वह तरह तरह का कार्यक्रम होता है, रुद्रा अभिषेक होता है, राम जी का अभिषेक होता है, हनुमान जी की पूजा होती है। तो इस तरह से जो है इस बार जो है वह और लोगों के बीच में राम मंदिर बनने के बाद ज़्यादा भाव पैदा हो गया लोगों में। अब देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं राम मंदिर के बनने के बाद नए युवा भी जो है वह शामिल होते हैं। रामनवमी जुलूस की भव्य तैयारी चल रही है। लोगों में उमंग बहुत ज़्यादा है। इस बार अनेकों नई नई टोलियों का हम लोगों ने गठन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई थी, अस्त्र शस्त्र का खेल का प्रदर्शन समाप्त हो गई थी, वहां भी हम लोगों ने इस बार उस खेल को जिंदा करने का और विभिन्न क्षेत्रों में आयोजन कराने का प्रयास किया और हो भी रहा है। 2-3 दिनों से खेल ग्रामीण क्षेत्रों में चालू हो गई है। कर हमें सबसे अनुरोध किया है कि अपने घर में एक श्री राम का झंडा लगाएं और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महावीर झंडे को लेकर जुलूस में शामिल हों और डीजे का प्रयोग ना करें। वर्षों से जो परंपरा चलती आ रही है, ढोल ताशे और नगाड़ों के साथ श्री राम का जयकारा लगाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म उत्सव में तपोवन मंदिर की ओर प्रस्थान करके उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु श्री महावीर मंडल ने सभी अखाड़ों से निवेदन किया है कि चुनावी वर्ष चल रहा है, चुनावी का महीना चल रहा है। सभी लोग से मैं अपील करते हैं कि शांति और सद्भावना के साथ में जुलूस को निकालें, समय का पालन करें। निश्चित रूप से 12 बजे लोग अपने अपने अखाड़ा से निकल कर रोड पर चले आवें ताकि समय पर जुलूस हमारा संपन्न हो सके। सभी अखाड़ेधारियों से मेरा अपील होगा कि शराब का सेवन नहीं करें, लोग नशे की हालत में नहीं रहें और बिना जो रूट सरकार के द्वारा तय किया गया उसी रूट से चलना है, कोई नया रूट नहीं लेना है। और जहां पर कोई समझ में नहीं आ रहा तो श्री महावीर मंडल रांची डायरेक्ट तुरंत संपर्क करें। रामनवमी के आयोजन में समाज का हर वर्ग हिस्सा लेता है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी रांची रामनवमी के लिए खास तैयारी कर रहे हैं। हम लोग हर साल जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और स्टॉल लगते हैं और जहाँ जहाँ पे मंच होता है वहाँ जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो लोग शिरकत करते हैं। और हमें भी लगता है इस बार हमारे भी जो दोस्त लोग हैं, हमारे यार लोग हैं और जितने भी यहाँ पर आसपास में झांकी बन रही है उसमें हमारा पूरा योगदान रहेगा। मेरे मोहल्ले में रामनवमी का झांकी होता है, उसमें हमारा पूरा योगदान रहेगा। हमारे दोस्त नंद किशोर चंडेल हैं, तो हम सभी में शिरकत करेंगे और रामनवमी को उत्साहपूर्ण तरीके से मनाएंगे। रांची में रामनवमी शोभा यात्रा और जुलूस की परंपरा 94 साल पुरानी है, लेकिन इस बार की रामनवमी खास है। भी हम लोग बहुत अच्छा से तैयारी कर रहे हैं और बहुत लाठी तलवार खेलते हुए, तलवारबाजी करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और खुली जीप में हमें 3 साल से लगातार निकाल रहे हैं, तो हम लोग फिर से इस बार धूमधाम से निकालेंगे। और भगवान राम के 22 तारीख को जो आपने देखा होगा कि पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया था, तो इस बार खास होगा कि हम लोग पहला रामनवमी अपने जीवन काल में, जो कि 500 वर्षों से हमारे पूर्वज हमारे जो संघर्ष कर रहे थे राम मंदिर की स्थापना को लेकर, राम जी को उनके जगह पे बैठाने के लिए, तो वो जो आज 500 वर्षों के बाद पूरा हुआ है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस काल में, इस वक्त हम लोग इस ज़माने में अपने आँखों से देख रहे हैं और खुशियाँ मनाने का मौका मिल रहा। आने वाली पीढ़ियाँ ये जरूर याद करेगी कि ये पीढ़ी जो उस समय थी, जो राम मंदिर बनने व स्थापना के बाद इन्होंने इस तरह से खुशियाँ मनाई, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
श्री राम लला अयोध्या में पधारे हैं। लोगों में रामनवमी को लेकर काफी उत्साह है। सबसे बड़ी बात है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था और कलयुग में 550 वर्षों का वनवास हुआ। उस वनवास के बाद प्रभु श्री राम अपने भवन पधारे हैं। तो राम भक्तों का सेंटिमेंट ऐसे भी बहुत सारा ये से जुड़ा हुआ है। तो राम भक्त भावुक हैं और मर्यादा में रह करके पूरे भव्य और दिव्य तरीके से इस रामनवमी को मनाएंगे। बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। लोग नए कपड़े और अन्य सामान खरीद रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर कई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रामनवमी के दौरान रांची शहर में सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। लोगों से अपील की गई है कि वे शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं। रांची में रामनवमी का त्योहार धार्मिक उत्साह, भक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत मिश्रण है। यह त्योहार लोगों को एकजुट करता है और उन्हें प्रभु राम के आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम भगवान राम से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएं।